कभी सोचा है सीटी स्कैनर के गैंट्री के अंदर आखिर क्या होता है? आज हम इस वीडियो में सीटी स्कैनर के गैंट्री के बारे में सब कुछ डिटेल्स में समझेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेडियोलॉजी टेक। आज की इस वीडियो में हम सीटी स्कैनर के पार्ट्स और गैंट्री के बारे में एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। सो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लेट्स बिगिन विद आवर वीडियो। So let's see what is a CT gantry. The gantry is the large circular structure of the CT scanner through which the patient passes during scanning. गैंट्री हमारा लार्ज सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है सीटी स्कैन का, जिसके थ्रू पेशेंट पास होता है स्कैनिंग के वक्त। इट कंटेन्स ऑल द मेजर इमेजिंग कंपोनेंट्स एंड अलाउज देम टू रोटेट रैपिडली अराउंड द पेशेंट टू एक्वायर डाटा फ्रॉम मल्टीपल एंगल्स। इसके अंदर सारे मेन कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि एक्सरे ट्यूब डिटेक्टर्स, जो कि रोटेट करते हैं रैपिडली ताकि पेशेंट के मल्टीपल एंगल से हम इमेजेस निकाल सकें और उसके ज़रिए हम डायग्नोसिस कर सकें। ये जो लार्ज सर्कुलर पार्ट आपको दिख रहा है, यही हमारा सीटी गैंट्री होता है और ये सारे कंपोनेंट सीटी गैंट्री के अंदर प्लेस्ड होते हैं। नाउ लेट्स सी द मेन पार्ट्स इनसाइड द सीटी गैंट्री। द नंबर 1 इज एक्सरे ट्यूब, प्रोड्यूसेस हाई एनर्जी एक्सरे बीम्स। एक्सरे ट्यूब का मेन काम होता है प्रोड्यूस करना हाई एनर्जी एक्सरे बीम्स को, रोटेट्स अराउंड द पेशेंट ड्यूरिंग स्कैनिंग। एक्सरे ट्यूब हमारा गैंट्री के अंदर प्लेस होता है और गैंट्री जब रोटेट करता है उसके साथ साथ हमारा एक्सरे ट्यूब भी रोटेट करता है। डिज़ाइन टू विथस्टैंड हाई हीट ड्यू टू कंटिन्यूस ऑपरेशन। ये ऐसा डिज़ाइंड होता है कि ये हीट को रेजिस्ट कर सकता है, क्योंकि कंटिन्यूस ऑपरेशन होता है, कंटिन्यूस स्कैनिंग हमें करना पड़ता है सीटी स्कैन का। प्लेज अ की रोल इन इमेज क्वालिटी एंड स्कैन स्पीड। ये की रोल प्ले करता है किस चीज़ में? इमेज क्वालिटी और स्कैन स्पीड को मेंटेन करने में। ये है हमारा एक्सरे ट्यूब जो कि सीटी गैंट्री के अंदर प्लेस्ड होता है। नाउ सेकेंडली हमारा मेन पार्ट है डिटेक्टर्स, लोकेटेड ऑपोजिट द एक्सरे ट्यूब। ये भी हमारा गैंट्री के अंदर ही प्लेस्ड होता है और ये कहाँ पे लोकेटेड होता है? ऑपोजिट ऑफ द एक्सरे ट्यूब पे। रिसीव एक्सरेस आफ्टर दे पास थ्रू पेशेंट। ये रिसीव करता है उन एक्सरेस को जो पेशेंट के थ्रू पास होकर निकलती हैं। कन्वर्ट एक्सरे फोटोन्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। जो एक्सरे फोटोन्स को फिर ये ऑब्जर्व करता है अपने जो पेशेंट से पास होके आई हैं उनको ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पे कन्वर्ट करता है। मॉडर्न सीटी स्कैनर यूज सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स फॉर बेटर इफिशिएंसी। अभी के टाइम के सीटी स्कैनर यूज़ करते हैं सॉलिड स्टेट के डिटेक्टर्स को, किसके लिए? फॉर बेटर एफिशिएंसी के लिए। चलिए अब इस डायग्राम की मदद से समझते हैं कि आखिर सीटी गैंट्री के अंदर कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे प्लेस होता है और कैसे वो क्रॉस सेक्शनल इमेज निकालता है। देख सकते हैं यहाँ पे जो होता है हमारा एक्सरे सोर्स प्लेस होता है और डिटेक्टर्स के एरेज जो होते हैं वो लाइन से ऐसे एक सर्कुलर लाइन में यहाँ पे प्लेस होते हैं। फिर वो पेशेंट के थ्रू पास होके डिफरेंट एंगल से देखिए हमारा एक्सरे सोर्स आता है और फिर वही वो एक्सरेज को जो पेशेंट के पास होकर निकल रही हैं वो हमारा डिटेक्टर्स उसको कैप्चर करता है, जिसके ज़रिए वो फिर डिटेक्टर हमारा उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। फिर वो कंप्यूटर प्रोसेसिंग के जरिए विजिबल इमेज में कन्वर्ट होती हैं, फिर हम उसको आगे डायग्नोसिस के लिए भेज सकते हैं। Then our third component is slip ring system, allows continuous rotation of the gantry। यही अलाउ करता है continuous rotation of the gantry को। अगर slip ring system ना हो तो हमारा gantry continuous rotation नहीं कर सकता। Eliminates the need for cable rewinding। ये eliminate कर देता है cable rewinding की need को। Makes helical और spiral CT scanning possible। इसी की वजह से helical और spiral CT possible है। Enable faster scan and better image reconstruction। ये इनेबल्स करता है इसके वजह से हम फास्टर स्कैन कर सकते हैं और अच्छे से अच्छा इमेज रिकन्स्ट्रक्शन को भी हम स्लिप रिंग सिस्टम की वजह से कर सकते हैं। देन देयर कम्स आवर फोर्थ कंपोनेंट, कॉलीमेटर्स। सेप एंड लिमिट द एक्सरे बीम। ये हमारे एक्सरे बीम को प्रिसाइजली सेप करता है और लिमिट करता है। कंट्रोल स्लाइस थिकनेस। ये स्लाइस थिकनेस को भी कंट्रोल करता है। रिड्यूस अननेसेसरी रेडिएशन एक्सपोजर टू द पेशेंट। ये स्कैटर्ड रेडिएशन को निकलने से भी बचाता है ताकि हमारा पेशेंट जो है वो अननेसेसरी एक्सपोजर ना खाए। इम्प्रूव इमेज क्वालिटी बाय मिनिमाइजिंग स्कैटर्ड रेडिएशन। जैसे कि हमने भी डिस्कस किया कि ये स्कैटर्ड रेडिएशन को भी बहुत रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमारी इमेज क्वालिटी भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव होती है। तो चलिए इस डायग्राम को देख सकते हैं ये जो प्लेस होता है एक्सरे ट्यूब आता है पहले, फिर आते हैं हमारे फिल्टर्स, फिर उसके बाद जो आपको वो दो चीज़ें दिख रही हैं वही हमारे होते हैं कॉलीमेटर्स।
यही हमारे लिमिट करते हैं एक्सरे बीम को, स्कैटर रेडिएशन को भी काफ़ी रिड्यूस कर सकते हैं। सो ये बन जाता है हमारा वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट देन आवर फिफ्थ कंपोनेंट इज डाटा एक्विजिशन सिस्टम, DAS कलेक्ट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्रॉम द डिटेक्टर्स। ये क्या करता है, कलेक्ट करता है किसको, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्रॉम द डिटेक्टर्स। अब आप सोच रहे होंगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल डिटेक्टर्स में कैसे आते हैं। अभी हमने पहले पढ़ा हुआ था कि डिटेक्टर्स जो हैं वो एक्सरे बीम्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जो हमारा DAS है वो कलेक्ट करके कलेक्ट करता है वहाँ से वो सिग्नल्स को, फिर देन इट्स कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल्स इनटू डिजिटल डाटा, फिर वही सिग्नल्स को ये डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करता है, फिर सेंड डाटा टू द कंप्यूटर फॉर इमेज रिकंस्ट्रक्शन, फिर वो डाटा को ये कंप्यूटर में सेंड करता है किसके लिए, इमेज रिकंस्ट्रक्शन के लिए। तो ये होता है हमारा DAS डाटा एक्विजिशन सिस्टम का काम। नाउ इट्स टाइम टू सी अदर इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ CT स्कैनर। सो आवर सिक्स कंपोनेंट इज पेशेंट टेबल, जिसको हम काउच भी कहते हैं। सपोर्ट्स एंड मूव्स द पेशेंट थ्रू द गैंट्री, ये सपोर्ट करता है और मूव करता है पेशेंट को गैंट्री के थ्रू। प्रिसाइज मूवमेंट इज एसेंशियल फॉर एक्यूरेट स्लाइस पोजिशनिंग, इसका प्रिसाइज मूवमेंट काफ़ी ज़रूरी होता है एक्यूरेट स्लाइस पोजिशनिंग के लिए। मूवमेंट इज सिंक्रोनाइज विथ गैंट्री रोटेशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट पेशेंट टेबल। ये है हमारा CT का पेशेंट टेबल। Then there comes our seventh component, computer system। ये प्लेस होता है कंसोल रूम में। प्रोसेस रॉ डाटा रिसीव फ्रॉम DAS से जो भी रॉ डाटा आता है इसको ये प्रोसेस करता है। रिकंस्ट्रक्ट क्रॉस सेक्शनल इमेज, इसकी वजह से हम जो क्रॉस सेक्शनल इमेज को हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अलाउज इमेज स्टोरेज, डिस्प्ले एंड पोस्ट प्रोसेसिंग, ये इमेज को स्टोर भी करता है, डिस्प्ले भी करता है और इसकी वजह से हम पोस्ट प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं इमेज का। Then our last component is operator console used by the CT technologist। ये कौन यूज़ करता है, CT टेक्नोलॉजिस्ट इसका यूज़ करता है। कंट्रोल्स स्कैन पैरामीटर्स सच एज kbp, किलो वोल्टेज पीक। MAS को कंट्रोल करता है। स्लाइस थिकनेस सिस्टम हम कंट्रोल कर सकते हैं। पिच एंड स्कैन रेंज। डिस्प्लेस रिकंस्ट्रक्टेड इमेज इन रियल टाइम, इसकी वजह से हम रिकंस्ट्रक्टेड इमेज को रियल टाइम में देख सकते हैं। ये होता है हमारे ऑपरेटर का कंसोल। इसमें देख सकते हैं आप रेडिएशन, पोजीशनिंग, इमरजेंसी स्टॉप, टेबल मूवमेंट, सब कुछ आप इससे कर सकते हैं। और ये किसके हाथ में होता है, CT टेक्नोलॉजिस्ट के हाथ में। तो लास्टली वीडियो ख़त्म करने से पहले हम एक टॉपिक को और जल्दी से कवर कर लेते हैं, गैंट्री, टिल्ट एंड अपर्चर। आपको ये वर्ड सुन के काफ़ी कई लोगों को जिन्होंने कभी ये गैंट्री टिल्ट के बारे में ना सुना, उनको ये वर्ड सुन के काफ़ी अलग सा लग रहा हो कि गैंट्री टिल्ट भी करती है। यस, CT गैंट्री टिल्ट अप टू ±30 डिग्रीज हेल्प्स रिड्यूस रेडिएशन एक्सपोजर टू सेंसिटिव ऑर्गन्स सच एज द आईलेंस। अगर हमें रेडिएशन एक्सपोजर आईलेंस के पास तक कम करना है तो हम गैंट्री टिल्ट का यूज़ कर सकते हैं। गैंट्री अपर्चर साइज इज usually 70 to 90 centimeter, improving patient comfort, especially in trauma and obese patient. So this was all about CT parts and gantry। अगर आपको ये अपग्रेडेड पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट आपको कौन सा वीडियो नेक्स्ट चाहिए। तो मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में।